बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर हूँ और आपका फ़िज़िक्स टीचर कह सकते हैं आप। बच्चों, हमने अपने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, उसके न्यूमेरिकल्स का आगाज़ कर लिया हुआ था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करते करते हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वो थे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5। इन दोनों को हमने सॉल्व आउट किया था। अब जो अपनी इस वाली वीडियो में हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 12.6 से ऑनवर्ड, जितने इस वीडियो में आसानी से हम कर सके। ठीक है, 20.6 हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल से। तो बच्चों, मैं अब न्यूमेरिकल नंबर 28.6 की जो स्टेटमेंट है वो स्टडी करने लगा हूँ, वो मैं रीड करने लगा हूँ। आप भी अपनी बुक से साथ साथ फॉलो करते रहें ताकि आपको भी आसानी से समझ आती रहे। तो जब मैं स्टेटमेंट की तरफ देखूं या पढ़ूं उसको, तो कहते हैं कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अब आपने फिर से कैलकुलेट करनी है ऑफ रेडिएशन फॉर द पासन सीरीज। ठीक है, पासन सीरीज के लिए आपने क्या करनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, पासन सीरीज के लिए आपने क्या करना है, वेवलेंथ को वेवलेंथ को निकालना है। ठीक है, तो जो हमारे पास अब अगर हम गिवन की बात करें, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, कहते हैं आपने लैम्डा को कैलकुलेट करना है या वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, किसके लिए, पासन सीरीज के लिए। लेकिन जो हमारे पास अब जो गिवन आएगा इस क्वेश्चन के अंदर वो भी क्या होगा, वो भी पासन सीरीज ही गिवन है। गिवन डाटा की जब हम बात करते हैं तो वो आता है हमारे पास पासन सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, और पासन सीरीज हमने पढ़ी हुई थी, वो होती है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास थी पासन सीरीज। ठीक है, तो अब जो हमारे पास टू फाइंड है, जो हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर, वो कह रहे हैं आपने कैलकुलेशन करनी है वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक हो गया, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए या लैम्डा मैक्सिमम भी आप कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वो आपके पास आ जाएगी, लैम्डा आप कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू फाइंड करना है। अब कैलकुलेशन की तरफ चलें तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में चूंकि फार्मूला तो हमारे पास पहले गिवन है। ठीक है, फार्मूले में देखें लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है। RH एक कांस्टेंट है जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें ज़बानी तौर पर पता होनी चाहिए। 1/3 भी आ गया। अब n हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो जब हम पासन सीरीज की बात करते हैं तो पासन सीरीज में जो हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ आती है उसके लिए हमने n की वैल्यू कौन सी होगी, तो हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो कहते हैं फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इज शॉर्टेस्ट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक आपस में एक दूसरे की इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी लैम्डा कम, लैम्डा ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम। अब हमने लैम्डा निकालना है मैक्सिमम, तो आपके पास इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होगी, शॉर्ट होगी। एंड दैट इज पॉसिबल फॉर पासन सीरीज व्हेन n इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब n जो आपके पास आ रहा है वो क्या आएगा, कब पॉसिबल होता है, जब आपके पास जो n है वो किसके बराबर हो, n इज इक्वल टू 4 के बराबर। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पासन सीरीज में कब आती है, जब आपके पास n की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आए, n इज इक्वल टू 4 आपके पास आए। तो सिंपल सा अब सवाल हमारे पास बन गया। सिर्फ ये स्टेप था जो टर्निंग पॉइंट था इसके अंदर, कि पासन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कब होती है, जब n की वैल्यू 4 हो। ठीक हो गया बच्चों, अब आपने सिंपल वैल्यूज को पुट कर देना है फार्मूले के अंदर। RH जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट था उसकी वैल्यू होती है 1.0974 इंटू 10 की पावर 7, साथ आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक हो गया, हमने सिंपल वैल्यूज को पुट कर दिया, सिर्फ n की वैल्यू हमने पुट की, बाकी सारी की सारी क्या होगा, कांस्टेंट ही हमने लगा दी। अब देखें, कहते हैं 1.0974 इंटू 10 की पावर 7 एज इट इज, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों का अगर आप लें एलसीएम, तो इन दोनों का जो एलसीएम बच्चों आएगा वो क्या आएगा, 144। 16 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 144। तो आपके पास ये एज इट इज 1.09
74 इंटू 10 की पावर 7, साथ आ जाएगा एलसीएम 144। ठीक है 144। अब अगर 144 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 16, अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 9। ठीक होगा, यानी 16 माइनस 9, तो आपके पास 16 माइनस 9 का आंसर क्या आता है 1.0974 इंटू 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 7/144। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी ये आ रही थी 1/लैम्डा की, लेकिन हमने कैलकुलेट करनी है लैम्डा की। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, इसको उल्टा देंगे, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, इसका रिवर्स हम ले लेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 1.0974 इंटू 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक हो गया, ये आपके पास सारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो अब आपने क्या करना है, अगर इन ऊपर वाली टर्म 144 है, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दें इस टर्म के साथ, तो आपके पास जो लैम्डा का आंसर बचो आ रहा है वो आ रहा है 18.75 इंटू 18.75 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। चूंकि लैम्डा था तो हम लैम्डा का यूनिट होता है मीटर। बच्चों फिर से वो आपने क्या करना है, इस लैम्डा को आपने बनाना है नैनोमीटर में। ठीक है, इस लैम्डा को आपने किधर लेकर जाना है, नैनोमीटर में लेकर जाना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहां से पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे इस तरफ को। ठीक है, लेफ्ट साइड से पॉइंट आप कर देंगे राइट साइड पे शिफ्ट, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास आता है आंसर जितने पॉइंट शिफ्ट करेंगे उतने -2 का इजाफा हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 18.75 इंटू 10 की पावर -7, ये आ गया। अब देखिए कितने पॉइंट शिफ्ट किया है, नंबर 1 और नंबर 2, तो आपके पास आ जाएगा इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब -7 और -2 आपके पास जो आता है आंसर वो आता है 9। 18.75 इंटू 10 की पावर -9 साथ आ जाएगा मीटर। अब बच्चों क्या होगा, 18.75 और 10 की पावर -9 हमें पता है बराबर होता है नैनो के, और मीटर एज इट इज आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा लैम्डा का। तो बच्चों ये ही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20.6, जो कि बिल्कुल इजी था, सिंपल। आपने पासन सीरीज का फार्मूला जो कि उन्होंने बताया भी हुआ था वो हमने लगाया। सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट इसके अंदर ये था कि आपने ये याद रखना है कि जब हम पासन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं तो उधर जो n की वैल्यू आती है वो 4 आती है। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। और वैसे भी हमने जब ये सीरीज हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि जो आपके पास इधर दिया हो पहले, ठीक है, आपने n की वैल्यू से ग्रेटर देन लगानी होती है। ग्रेटर देन कोई भी हो सकती है, 3 से ज्यादा ही n की वैल्यू होगी, कम नहीं हो सकती। तो लेकिन हमारे इस वाले केस में आ रहा था n की पावर 4, तो हमने n की जगह 4 पुट करके सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था मेरी नजर में भी, और उम्मीद है कि आपको भी आसान ही लगा होगा, मुश्किल नहीं है ये। ठीक है स्टूडेंट, यही था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 20.6। आगे फर्दर मूव करते हैं 20.7 की तरफ। जब हम 20.7 की तरफ मूव करते हैं तो क्या बताया जा रहा है उसके अंदर, 20.7 में कहते हैं इलेक्ट्रॉन इन एक्स-रे ट्यूब, कि एक्स-रे ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट, कि एक एक्स-रे ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थी वो एक्सेलरेट हो रहे हैं कितने वोल्ट के वोल्टेज के साथ, कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, 3000 वोल्ट के साथ। इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स वर स्लो डाउन इन टारगेट, कि इनको स्लो डाउन कर दिया जाए, व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड, कि जो एक्स रेज की जो मिनिमम वेवलेंथ होगी, अब आपने क्या करना है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ 1-2 टर्निंग पॉइंट है इसके अंदर, आपने उसको याद रख लेना है, तो आपके पास ये जो आंसर है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम जब बात करते हैं अपने गिवन डाटा की, पहले मैं एक दफा दोबारा क्वेश्चन को बता दूं, कहते हैं कि एक्स-रे ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो 3000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वो एक्सेलरेट कर रहे थे। क्या किया है उसको,
हमने उनको क्या किया, स्लो डाउन किया एक टारगेट के जरिए, ठीक है। और स्लो डाउन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की मिनिमम वेवलेंथ आएगी, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ जो आ रही है आपने उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ के लिए हमें फिर से लैम्डा मिनिमम निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जो हमारे पास सिचुएशन है वो डिफरेंट हो जाएंगी, उसको भी देखते हैं क्या आएगी। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, गिवन डाटा आपके पास आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को स्टूडेंट आपको पता है हम वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो आ रहा है 3000 वोल्ट, ठीक है। 3000 वोल्ट का आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो आपने जो टू फाइंड क्या करना है कैलकुलेशन में, टू फाइंड आ रहा है मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ को जब आप कैलकुलेट करते हैं या उसका सिंबल लिखेंगे, वेवलेंथ का सिंबल आपको पता है बच्चों वो होता है लैम्डा, तो मिनिमम साथ आ जाएगा लैम्डा साथ मिनिमम इज इक्वल टू जी हमने कैलकुलेट करना है। अब आप देखें कैलकुलेशन की तरफ जब हम मूव करेंगे, कैलकुलेशन में कहते हैं जब हम अगर काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूलाज को गौर से देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ मिनिमम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो एच एफ मिनिमम मैक्सिमम के बराबर होती है, सॉरी मैक्सिमम क्या हमने फार्मूला पढ़ा था मैक्सिमम। फिर एक बात करें दूसरी काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था कि जो वो बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी वी ई के बराबर भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी होती है, ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए ये आपके पास दो इक्वेशंस थी, ये वाली आपके पास दो इक्वेशंस थी, इनको आपने क्या करना है कंपेयर कर लेना, इसको क्या है इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या है इक्वेशन नंबर 2। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो कंपेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इक्वेशंस हैं उनकी लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो उसका मतलब होता है कि जो राइट साइड है वो भी इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, और जो राइट साइड है वो भी एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या करें आप इन दोनों को इक्वल पुट करें, वी ई इज इक्वल टू एच एफ मैक्सिमम, ठीक है। ये आपके पास दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। तो बच्चों कहते हैं मिनिमम वेवलेंथ कोरेस्पोंड टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, के जब आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है तो तब जो वेवलेंथ हमारे पास आती है वो मिनिमम होती है। क्योंकि पहले भी हमने बात की जो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा है या वेवलेंथ है एक दूसरे के आपस में इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन इनके दरमियान आता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है, अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास इनवर्स रिलेशन था। अब चूंकि हमें पता है जो आपके पास एफ होता है, एफ बराबर होता है सी ओवर लैम्डा के, एफ किसके बराबर आता है, सी ओवर लैम्डा के। लेकिन इस केस में जो एफ मैक्सिमम था, ठीक है, तो आपके पास जो लैम्डा आएगा वो मिनिमम आएगा, ये भी बात याद रखनी है। वी ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या मालूम करना था, क्या कैलकुलेट करना था, लैम्डा मिनिमम ही निकालना था। अब आप इधर से फार्मूले को रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करने के बाद आपके पास क्या आएगा, लैम्डा मिनिमम इस तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरफ आ जाएगा, तो आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा लैम्डा मिनिमम का, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों ये आपके पास जो फार्मूला बना है इसके अंदर देखिए एच आ रहा है, ये प्लांक्स का कांस्टेंट है, ये हमें वैल्यू जुबानी याद होनी चाहिए। साथ सी आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट, ये भी हमें जुबानी पता होना चाहिए। साथ चार्ज आ रहा है, ए मीन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें खुद से पता होना चाहिए। इतनी चीजें इसके अंदर खुद से हमें पता होगी तो तब हम सवाल को हल कर सकेंगे, अदरवाइज ये सवाल हल नहीं हो सकता। तो सिर्फ हमें जो दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें अगर हम देखें, बात करें एच की बात करें तो एच बराबर होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अगर सी की बात करें 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर चार्ज की बात करें ए की तो वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर
-19 कूलम। अब ये तीनों चीजें आपको जुबानी तौर पर याद होंगी, तो तभी आप फार्मूले में पुट करके अपनी वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, सिंपल इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर दें। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू h 6.63 इंटू 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई बाय c 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, साथ आ रहा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई 3000 जो हमें गिवन था अपनी स्टेटमेंट के अंदर। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, ऊपर वालों को दोनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास अगर आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 19.89 इंटू 10 की पावर -26, साथ आ जाता है डिवाइडेड बाय, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 4800 इंटू 10 की पावर -9, 4800 इंटू 10 की पावर -19। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास आ गया वैल्यू। अब इधर से भी आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। तो अगर इनको डिवाइड करें आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.00414 0.00414 इंटू 10 की पावर -7, साथ आ जाएगा मीटर। तो ये था लैम्डा मिनिमम। अब बच्चों हमने पहले पढ़ा हुआ कि जो हमने पॉइंट है उसको यहाँ तो इक्वेशन के अंदर पॉइंट को खत्म कर दे, खत्म नहीं करना तो आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाना है, ये भी बात याद रखनी है। अब अगर हम क्या करें, इधर से पॉइंट को हम थोड़ा सा शिफ्ट करें, जीरो से हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास जाना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास जब हम जाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, इधर से आपने पॉइंट को लेकर जाना है इधर 4 के साथ, तो क्या बनेगा लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4.14 इंटू 10 की पावर 7। अब देखिए हमने क्या किया, -7 आ रहा था ना, लेफ्ट साइड से पॉइंट को शिफ्ट किया 3 डिजिट्स आगे, 3 डिजिट आगे करेंगे तो मतलब 10 की पावर 3 आ जाएगी आपके पास और मीटर। लैम्डा मिनिमम एज इट इज, ये हमने कैलकुलेट करना था 414 इंटू 10 की पावर, देखिए -7 और -3 हो जाते हैं -10, साथ आ जाएगा मीटर। तो बच्चों यही था हमारा आंसर जो हमने कैलकुलेट करना था अपने इस वाले क्वेश्चन के अंदर। और भी ये भी बिल्कुल सिंपल सा था, इतना डिफिकल्ट या इतना टफ नहीं आया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी भी सही तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब अगर हम देखें ये वाला क्वेश्चन दोबारा ओवरव्यू करें इसके ऊपर, तो हमने क्या दिया हुआ था, एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, उसकी मदद से हमने लैम्डा मिनिमम निकालना था। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का सहारा लेते हुए अपना लैम्डा मिनिमम का फार्मूला ड्राइव किया और बाद में सिंपल कैलकुलेशन की वैल्यूज को पुट करते हुए तो आपके पास आंसर आ जाएगा लैम्डा मिनिमम का। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी। आगे फर्दर मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20.8 की तरफ। तो 20.8 में जो हमें बता रहे हैं, कहते हैं में कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ के इज वेवलेंथ ऑफ एक्स रे फ्रॉम कॉपर इज दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है हमें। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स फ्रॉम विच दिस ट्रांजिशन रिजल्ट, के एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, दो लेवल के दरमियान, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेवलेंथ आती है जो दी हुई है वो वाली आती है। ठीक है, कह रहे हैं वेवलेंथ हमारे पास मौजूद है, लेकिन कौन से दो एनर्जी लेवल के लिए इनके दरमियान, कौन से दो एनर्जी लेवल के दरमियान कितना डिफरेंस होगा एनर्जी का, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेवलेंथ है ये वाली आती है। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस भी कह सकते हैं आप, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी एनर्जी डिफरेंस ही आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिफरेंस हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा फार्मूला ड्राइव करते हैं। पहले मैं गिवन डाटा लिखने लगा हूं। गिवन डाटा में कह रहे हैं वेवलेंथ, गिवन डाटा दिया हुआ सिर्फ हमें एक वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ
लैम्डा इज इक्वल टू वो हमारे पास आ रही है 1.377 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये आपके पास है वेवलेंथ जो दी हुई है। आगे कैलकुलेट आपने क्या करना है, एनर्जी डिफरेंस टू फाइंड एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस आपने फाइंड करना है। जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल ई के साथ, चूंकि चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल के साथ। आगे जब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन में क्या करना है, हमने कैलकुलेशन में देखिए हमने बात करनी है दोबारा से एनर्जी ऑफ फोटॉन की। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन आपके पास क्या होता है, डेल ई इज इक्वल टू हमने फार्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू एच ओवर एच एफ। ठीक है, एच एफ हमने फोटॉन का एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें आपके पास आता है एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब यही आपने कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी आप कई दफा प्रीवियस चैप्टर में भी किया है, इस चैप्टर में भी किया 2-3 दफा। ठीक है, अपने न्यूमेरिकल नंबर 20.2 के अंदर हमने 3 दफा ये फार्मूला यूज किया है एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपको सी ओवर लैम्डा आया, चूंकि हमें पता है कि जो आपके पास होता है एफ वो बराबर होता है सी ओवर लैम्डा के, तो इसके फार्मूले में एफ की जगह आ जाएगा सी ओवर लैम्डा। अब सिंपल आपने सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, बाकी आंसर आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो डेल ई आपके पास आ जाएगा इस फार्मूले के अंदर, देखिए एच प्लांक्स का कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ आपको इस सवाल के अंदर दी हुई है। तो आपने सिंपल वैल्यूज को पुट करना है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, साथ आ रहा था सी, तो सी की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10 की पावर 8, वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड कर दिया। अब आपने लैम्डा के साथ जो हमें गिवन था 1.377 इंटू 10 की पावर -10। अब बच्चों अगर आप इन दोनों को ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.89 इंटू 10 की पावर -26 डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज 1.377 इंटू 10 की पावर -10। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है 14.44 इंटू 10 की पावर -16, 14.44 इंटू 10 की पावर -16 साथ आ जाएगा जूल। ठीक है, ये आपके पास आ रहा था डेल ई। डेल ई आपके पास अब आंसर आया आपका जूल। बेटा हमने पहले भी बात की है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, फोटॉन्स की बात करते हैं, यानी छोटे पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी लेवल हम जूल में नहीं रखते, एनर्जी का यूनिट जूल से कन्वर्ट करते हैं हम किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इसके साथ हमने डिवाइड कर देना होता है, तो आपके पास आंसर आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो आपके पास डेल ई का जो आंसर बनेगा 14.44 इंटू 10 की पावर -16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 साथ आ जाता है फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.025 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें, हमने पता है कि अगर हम जिधर तक हमने आंसर लेना हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूं कि मैंने आंसर अपना रखना है 2 तक, तो 2 से आगे वाला डिजिट मैं देखूंगा, अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा मैं 2 में 1 का प्लस कर दूंगा, 1 का इजाफा कर दूंगा। ठीक है, तो 10 की पावर 3 आपको पता है किसके बराबर होती है, किलो की। तो आपने इसकी इन दोनों को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देना है, तो आपके पास जो डेल ई का फाइनल आंसर आएगा 9.03 इंटू, अब इंटू 10 की पावर नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है कि जो 10 की पावर 3 है वो बराबर होता है किलो के, तो आपके पास आ जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का जो आंसर आएगा 9.03
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन जो कि हम पहले भी मालूम करते आ रहे थे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है मेरे ख्याल से। तो और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी अच्छी तरीके से आ गया होगी, क्योंकि हम इसको बार बार रिपीट करते आ रहे थे ये वाले क्वेश्चन के प्रोसेस को। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सही तरह से समझ आ गई होगी। तो बच्चों यहाँ इस वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 20.6, 7 और 8 का सॉल्यूशन मालूम किया है, उसका हल निकाला है इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक ये मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में बाकी न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।